चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपने मंगलाचरण पीरियड्स के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, सो आज हमें शुरू करना है 24 से 6th चैप्टर 24th श्लोक। और जो ये 6th चैप्टर है ये ध्यान योग के ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि 6th चैप्टर जो है ये जो हम योग साधना करते हैं उसके ऊपर है। तो भगवान जो है अर्जुन को सब तरह के विकल्प बता रहे हैं, सब तरह के ऑप्शंस बता रहे हैं कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है। तो ये एक विकल्प है जो कि कलयुग में बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये सतयुग में ज़्यादा रेलिवेंट था, लेकिन अभी कलयुग में इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी भगवान बता रहे। और इसमें हर एक श्लोक के जो परपट है या उसमें जो डिटेल में प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि यार ये जो ये है ये ठीक है, एक ऑप्शन भगवान बताइए, लेकिन एंड में भगवान खुद ही बोलते हैं कि नहीं ये ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट नहीं है और ये बहुत इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, तो कोई और करते हैं। क्योंकि अर्जुन ही एंड में बोलेंगे अरे यार प्रभु जी भगवान मैं ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। एक जो व्यक्ति परिवार में पला हुआ जो गृहस्थ है उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, चलिए तो 2023 से पहले हम लोगों ने पिछली बार में क्या किया वो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि भगवान बोलते हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, जब हम अपने आप में आनंद उठाते हैं, अपनी आत्मा के साथ अपने आप को पहचान लेते हैं, और पहचानना क्या है, हम कौन हैं, हम हैं भगवान के अंश। ठीक है, हम भगवान के अंश हैं और हम में वो ही क्वालिटीज़ हैं जो भगवान में हैं। जैसे कि सत्य चित्त आनंद, हम एटर्नल हैं, हम हमेशा से रहे, हमारी कोई उम्र नहीं है, हम हमेशा से यहाँ पे एग्जिस्ट रहे, हम सब ज्ञान है हमें, हम हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन वो जो ये सब क्वालिटीज़ हैं ना बहुत ही छोटी हैं। जैसे कि समुद्र में से एक बूंद निकाल ली जाए तो जितना वो बूंद में नमक है, और मतलब सोचिए कि बूंद में जितना नमक है पूरे समुद्र में जितना नमक है। ठीक है, तो जो बूंद का जितना नमक है बस उतनी क्वालिटीज़ हमें है। लेकिन जो माया है, इस जगत की जो माया है वो इतनी प्रधान है, वो प्रधान है यहाँ पे इस जगत में, क्योंकि हम भौतिक जगत में, भौतिक जगत में वो प्रधान है, तो वो हमें ओवर पावर कर देती है। हमें अपने आप को ढूंढना है इसमें। जब हम इस 3 श्लोकों में जो 20 से 23 श्लोक जो मैं पढ़े हैं अभी, उसमें भगवान बोलते हैं कि जब हमने ये पहचान लिया ना कि हम कौन हैं, कि हम तो हमेशा आनंद में रहते हैं,
हमारी एक इंद्रियां जो है, एक तो इंद्रियां हमारी जो ये शारीरिक इंद्रियां हैं जिसको भौतिक इंद्रियां बोलते हैं, एक हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। वो हमारी, जब हम पहचानते हैं अपनी आत्मा को, अपनी सच्चाई को पहचानते हैं, तब वो भौतिक इंद्रिय जो आध्यात्मिक इंद्रियां वो जागृत होती हैं, उसको हम समझ पाते हैं। और वहाँ से जब हमें आनंद आना शुरू होता है तो ये शारीरिक आनंद जो है वो किसी को मतलब नहीं रह जाता है। और फिर उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि जो है वो विचलित नहीं होता किसी भी कठिनाई से। अरे क्यों विचलित होगा ना? आज की कठिनाइयाँ जो हैं, अभी आप अपनी कठिनाइयाँ कभी सोचना, मतलब कभी काउंट करके देखना, कभी लिख के देखना कि आपकी कठिनाइयाँ जो हैं, सारी की सारी कठिनाइयाँ आपके शरीर से रिलेटेड हैं। या तो बीमारी है, या किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, या हमारे धन की प्रॉब्लम है, या हमें हमारे जो बच्चे हैं या बीवी है या पति है वो अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं कर रहा है या हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा। तो ये सब शरीर के से रिलेटेड है, ये सब कुछ भी आत्मा से रिलेटेड नहीं है। तो कहता है जो समझ गया कि यार ये शरीर तो नश्वर है, ये तो पता नहीं करोड़ों बार इस शरीर को मैं ले चुका हूँ, ठीक है, हर बार वही स्यापे होते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर? अब जब मैंने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो उसका मतलब जो सच्चाई है वो ये है। बाकी सब चीज़ें वो आती जाती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। जैसे हमारे जीवन में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, ऐसे चलता रहता है। तो कहता है यार इसके ऊपर विचलित होने की क्या आवश्यकता है? हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है ना? जो अच्छा हो गया हो गया, नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये जो विचलित होना है, इसके बारे में जो बात कर रहे हैं कि मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, उसका मतलब ये है, इस वजह से विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हाँ उसने अपना पहचान लिया उसने, तो उसके आसपास एक सुदर्शन चक्र घूमता रहेगा, अब सबको मार डालेगा एकदम से। हम वैसा नहीं है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है, ये वो वाला नहीं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब हम अपना असलियत सच को समझ जाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है, कुछ दुख वाला कुछ लगता ही नहीं कि दुख किस चीज़ का, ठीक है, दुख किस चीज़ का। बड़े बड़े साधु संत जो हैं, यहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो कंपनियों में काम करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी उनकी, वो सब छोड़ छाड़ के भगवत प्राप्ति में, कोई हरिद्वार बैठा है, कोई हिमालय में बैठा है, कोई वृंदावन में बैठा है, कोई काशी में बैठा है ना? ये धामों में जाके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं ये? उन्होंने अपनी आत्म साक्षात्कार संपर्क कर लिया, उनको समझ में आ गया कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, इतनी मगजमारी जो मैं कर रहा हूँ वो तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए अगला शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। यूट्यूब में आपको एक स्टोरी मिल जाएगी। यूट्यूब में स्टोरी है कि एक पुनर्जन्म की कथा है, जो कि एक आई थिंक यूएस का कोई था या जर्मनी का कोई साइंटिस्ट था, उसने ये पूरी, फिर जब ये हुआ कि हाँ पुनर्जन्म की एक कथा सामने आई, यहाँ पे पुनर्जन्म का पता लगा कि यार कोई आदमी था, वो मरा और उसके बाद वो फिर से पैदा हुआ, उसको सब याद है। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट, मतलब यहाँ के अपने अमेरिका के और जर्मनी या कहीं के तो थे, मुझे याद नहीं कहाँ पे, वहाँ के साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखना शुरू किया, कहते कि हम इसको प्रूव करेंगे कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं है, पुनर्जन्म का नहीं है। तो उन्होंने अच्छे से बहुत ज़्यादा उसकी क्वेश्चन पूछे, वहाँ पे गए, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई, और फिर बाद में उनको लगा अरे यार ये तो सच है, ऐसा तो होता है। क्योंकि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जो ये है मुस्लिम या क्रिश्चियन में है, उनमें होता है कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है, एक जन्म होता है, उसमें जो हो गया, ठीक है। चलिए एनीवेज, मैं कहानी पे छोटी सी कहानी पे आता हूँ। तो हुआ क्या कि एक आदमी 80s में, सन 82, 83, 85 जो भी उस टाइम के, उस समय पे वो आदमी उसकी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और उसके पास फिएट पद्मिनी थी कार। और उस टाइम पे 80s में किसी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होना और उसके पास एक कार होना और एक बंगला होना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है ना। वो शहर का एक तरह से माना जाता था कि यार ये शहर के अमीर लोगों में से एक है। उस आदमी की, उसके ही की जान पहचान वाले किसी ने, किसी के साथ झड़प हुई, कुछ अनबनी थी, उन्होंने उसको गोली मार दी, गोली मार के मार दिया, ठीक है। गोली लगी उसकी छाती पे, तो वो बंदा मर गया। अब उसके बीवी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो बीवी ने वो काम संभालना शुरू किया, तो वो चलता रहा। अब ये जो आदमी है ये मरा, और दूसरा जो पैदा हुआ तो एक और परिवार में पैदा हुआ, जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब ठीक था, एक गांव का परिवार था, और ऐसा नहीं कि बहुत समृद्ध था, बहुत अमीर परिवार नहीं था, लेकिन ठीक था, ऐसा कोई गरीब नहीं थे।
अब वो बच्चा जब वो पैदा हुआ तो उसमें उसमें जब वो 3-4 साल का हुआ तो वो ऐसे ऐसे अनाप शनाप बोलता था, वो कहाँ है, किसी किसी का नाम लेता था, वो कहाँ है, वो कहाँ है, मेरा वो है, मेरा मेरा बेटा कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। तो सब बोलते थे यार बच्चा है, पत्नी क्या क्या बोलता है। लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तो वो पूरे एड्रेस बताना शुरू हो गया, सब कुछ बताना शुरू हो गया। तो इन लोगों को शक हुआ जो माँ बाप थे, तो वो उसको लेके गए वहाँ पे। तो फिर पता लगा कि यार वो सच्ची में वो बच्चा जो है वो तो पिछला जन्म जानता है अपना। और उसकी जब पैदा हुआ तो उसकी छाती में जहाँ पे उसको गोली लगी थी बिल्कुल वहाँ पे वो एक बर्थ मार्क लेके पैदा हुआ। ठीक है, उसकी छाती में वो निशान अभी भी था, वो दूसरे जन्म में भी। और उसने भी बता दिया कि हाँ ये लोगों ने मुझे मारा था। हाँ, वो पकड़े भी गए थे बाद में। लेकिन वो गया अपनी पत्नी के पास गया, पहले तो उनको लगा, उसकी पत्नी को लगा नहीं ये फालतू पता नहीं कोई स्कैम है। लेकिन जब उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ पत्नी को पता था, कि मेरे पति को ही पता थी, और उसने कोई पॉलिसीज वगैरह निकाल के उनको बता दी कि यार ये पॉलिसी मैंने की थी, तुम लोगों ने यूज़ किया उसका। तो तो ये सब हुआ, तो साइंटिस्ट ने आगे निकाला तो पता लगा कि यार ये सही है। अब इसमें जो मैं ये कहानी इसके साथ कैसे जोड़ रहा हूँ, मैं ये कहानी सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं बता रहा, वो तो हमें सब पता है कि हम सबको पता है पुनर्जन्म होता है, ठीक है, हमें कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि वो इंसान पहले जन्म में, पिछले जन्म में उसने बहुत मेहनत की, उसने दुकान खड़ी की, गाड़ियाँ ले ली, बंगला खड़ा कर दिया, बड़ा अच्छा उसका सब कुछ बढ़िया था। दूसरे जन्म में वो सब कुछ दोबारा से शुरू कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको वो सब कुछ मिल रहा है, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना, उसको सब दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। तो जो इंसान अपनी सच्चाई समझ जाता है ना, वो देखता है यार कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादातर समय मैं अपना इस पे लगाता हूँ कि ये जो भौतिक चीज़ों के लिए लगाता हूँ कि मेरा घर बन जाए, मेरा ये अच्छा बन जाए, वो अच्छा हो जाए, बच्चे हो जाएं, उसी पे मैं ज़्यादातर लगाता हूँ। वो ज़रूरी है, वो भी करना है, लेकिन ज़्यादातर समय वहाँ पे लगाना है तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल होता है इसमें क्या, वो दूसरा जन्म लिया, वो फिर से शुरू होगा। उसको अगर दुकान खड़ी करनी है, वो शुरू फिर से नर्सरी केजी वो सब पढ़ बढ़ा के वो ग्रेजुएशन करेगा, फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, अच्छी नौकरी पे लगेगा, या कहीं से लोन उठाएगा और फिर कारोबार शुरू करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हम बार बार करते जा रहे हैं। आज हमने बंगला खड़ा कर लिया, हमें लग रहा वाह क्या बात है, हम लोग कितने अच्छा हम लोगों ने अचीव किया अपनी लाइफ में कुछ, ठीक है। फिर 15-20 साल, 30 साल, 40 साल बाद मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर से वही शुरू। फिर एक 60-70 साल की उम्र में बंगला बंगला खड़ा हो जाएगा, मालूम करेंगे वाह हमने क्या काम किया, फिर मर जाएंगे, फिर से अगला जन्म होगा, फिर से शुरू। तो उसमें जब हम निकल जाते हैं, वो इंसान जिसको सच्चाई समझ में आती है वो इन सब कठिनाइयों से विचलित नहीं होता है। क्योंकि ये बंगला खड़ा करना, बड़ी गाड़ियाँ लेना, ये सब करने के लिए हम कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, हम क्या क्या कठिनाइयाँ हमें सामना करना पड़ता है, वो तो हम सबको पता ही है। चलिए, तो ये था अभी तक जो हमने किया था। अब अगला हम देखते हैं 624। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ते चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस्त्यक्त्वा सर्वनाशेषत मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। अब यहाँ पे भगवान ने बहुत ही जोर दे के बोला है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, जोर लगा के, ठीक है। अब इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा, बहुत इन्होंने कुछ बताया है, उसके बारे में बहुत लंबा इसका परपट है, तो वो हम देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगाभ्यासी को दृढ़ निश्चय होना चाहिए और बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति को अंत में सफलता के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और इस मार्ग पर अडिग रहकर सफलता प्राप्ति में किसी भी प्रकार की देरी होने पर निराश ना होकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे जो बंदा बिजनेस करता है, मैं जैसे इसकी एग्जांपल बताऊं तो बिजनेस करता है, बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन दुकान डाली है, जिस दिन बिजनेस शुरू किया है, पहले दिन से प्रॉफिट चालू, ऐसा तो नहीं होता है। वो दुकान जो है वो 1-2 साल तो आप भूल जाओ कि आपको कोई प्रॉफिट आएगा। 1-2 साल तो आप सिर्फ करोगे हाँ जी पैसा वापस आ रहा है, जितना लगाया उतना आ रहा है, वो बहुत है। और हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो, क्योंकि 1-2 साल लगेंगे उसको सेट होने में। लेकिन अगर वो 1-2 साल हमने नहीं निकाले, उसमें हम लोग विचलित हो गए, उसमें हम हो गए कि अपने पथ से गिर गए,
तो बिजनेस कभी नहीं चल पाएगा। बिजनेस तभी चलेगा जब हम वहाँ से अडिग हों, वहाँ से बिल्कुल अडिग हों और एकदम खड़े, नहीं ये ऐसा ही करना है, ये हमें करना है, ठीक है, ये नुकसान होगा, इतना नुकसान मैं झेलूंगा, उसके बाद ये शुरू होगा। तो वो जो धैर्य और दृढ़ निश्चय, ये बहुत ज़रूरी है उसमें। वैसे ही भक्ति में भी ऐसा ही है, दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज जप शुरू किया और कल आपको लगे अरे बस कल से तो मेरे आसपास एक सुदर्शन चक्र घूमेगा, सबको मार डालेगा वो, जो भी आएगा, जो मेरे से बात फालतू बोलेगा वो मार डालेगा, मैं बन गया सबसे बड़ा ज्ञानी और ध्यानी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। या मुझे जी अगले दिन से मुझे भगवान सपने में आना शुरू हो जाएंगे, भगवान आके मिलेंगे मेरे को, नहीं ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, हर चीज़ को बहुत समय लगता है, कई जन्म जन्म निकाल जाते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग जो हैं सात्विक गुण आने शुरू हो जाते हैं। जब सात्विक गुण आने शुरू हो जाते हैं तो हमें धैर्य अपने आप आ जाता है, हम लोग अपने आप में हमें संतुष्टि की का आभास होता है, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। संतुष्टि जो है, संतुष्ट रहना, जो इंसान संतुष्ट है उसके पास पैसा कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी उम्र में हमें ये तो समझ में आ गया, ज़्यादा कम पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम पहले 2 बेडरूम में रहते थे तब भी खुश थे, आज हमारे 4 बेडरूम है तब भी हम मतलब वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में कोई 2 अलग से बाजुएँ आ गई हैं या हम सारा दिन हंसते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है, तब भी खुश थे अब भी खुश हैं, ठीक है। तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है उससे, ठीक है। चलिए अभी आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को अंत में सफलता के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और इस मार्ग पर अडिग रहकर सफलता प्राप्ति में किसी भी प्रकार की देरी होने पर निराश ना होकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कठोर अभ्यासी के लिए सफलता निश्चित है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा डेविएट होंगे इससे। एक हमारे हैं रूप गोस्वामी, जो वृंदावन आज की स्थिति में है। वृंदावन आज से 500-600 साल पहले लुप्त हो गया था, किसी को समझ नहीं थी। बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी थे वही जाते थे, उनको थोड़ा बहुत पता था, बाकी किसी को कुछ नहीं पता था। और इसके जो लीला स्थली हैं भगवान की वो सब लुप्त हो गई थी, किसी को कुछ नहीं पता था 600 साल पहले ये। तो फिर आए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको बोला कि इसको दोबारा से सारी लीला जो स्थली हैं उनको खोजो। कुछ तो वो लीला स्थली खुद बता के गए, और कुछ जो है उन्होंने बोला कि इसको दोबारा से इस एक धाम की जो महिमा होती है उसको दोबारा स्थापित करो। तो उसमें फिर कुछ गोस्वामी थे जिनकी वजह से सब कुछ हुआ, उसमें से एक है रूप गोस्वामी। तो इस्कॉन की जो सारा जो मतलब रूप गोस्वामी से बहुत लोग प्रेरित थे, लेकिन इस्कॉन जो है वो प्राइमरीली उनकी जो शिक्षा है उसी के आधार पे चलता है। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्तों के लिए एक उपदेशामृत करके किताब लिखी छोटी सी, उसमें से सिर्फ 11-12 श्लोक हैं। तो उसके पहले 4 श्लोक जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा निर्देश देते हैं। उपदेश और निर्देश दोनों हैं। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें उपदेश और निर्देश दोनों ही हैं। तो इसमें क्या बोलते हो कि भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा, और इसके प्रथम 4 श्लोक भक्ति के करने योग्य और ना करने योग्य का सार प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये अगर हम देखेंगे ना तो ये भौतिक जगत में भी अपना जो हम करते हैं उसमें भी ये वैलिड है। तो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थक वेगम एतान वेगान यो विषेहित धीरा सर्वाम अपिमा पृथ्वीम सशिष्यात्। कहते हैं कि एक संयमी व्यक्ति जो बोलने की इच्छा, मन की मांगों, क्रोध की क्रियाओं और जीभ, पेट और जननांगों की इच्छाओं को सहन कर सकता है, वे दुनिया भर में शिष्य बना सकता है। तो एक तरह से उन्होंने बता दिया कि कौन गुरु बन सकता है। गुरु वो बन सकता है जो अपने सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, बोलने की इच्छा को कंट्रोल कर सके, मन की मांगों को कंट्रोल कर सके, क्रोध की क्रियाओं को कंट्रोल कर सके, जीभ को, पेट को और अपने जनांग जो हैं उनकी इच्छाओं को सहन कर सके, वो गुरु बनने लायक है। ठीक है। तो फिर बोलते कि प्रभुपाद बोलते कि 3 प्रकार की इच्छाएं, बोलने की इच्छा, मन की इच्छा या मांगे और शरीर की मांगे।
शरीर की मांगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जीभ, पेट और जननांगों की मांगें। जहाँ तक शरीर का संबंध है, हम देख सकते हैं कि ये तीनों इंद्रियां भौतिक रूप से एक सीधी रेखा में स्थित हैं। जीभ, पेट, जनांग, तो और शरीर मतलब तीनों एक रेखा में स्थित हैं, ठीक है ना। और शारीरिक मांगें जीभ से शुरू होती हैं। यदि कोई जीभ की गतिविधियों को प्रसाद खाने तक सीमित करे, उसकी मांगों को नियंत्रित कर सकता है। तो पेट और जनांगों की इच्छाओं को स्वतः ही नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे। कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोलने की इच्छा, इसको कंट्रोल करो। सबसे पहले तो ये बोला है। हमें क्या होता है, बोलना, हर जगह हमें बोलना है, क्योंकि ज़्यादातर काम खराब होते हैं हमारे बोलने से। हमें ज़्यादातर सुनना चाहिए। सुनो, जब हम बहुत देर लगा के सुनेंगे ना, अपने आप को बोलने से थोड़ा सा रोकेंगे कि नहीं कम बोलो कम बोलो, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो बहुत अच्छे और तुले हुए शब्द निकलेंगे। तो ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। ये पहली चीज़ है। दूसरा, उन्होंने जो बोला कि जीभ, पेट और जनांग जो है ये एक सीधी रेखा में है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमने जीभ को कंट्रोल कर लिया तो हमारे बाकी जो इच्छाएं ना वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इच्छाएं अपने आप कंट्रोल, जीभ का कंट्रोल। और जीभ को कैसे कंट्रोल करना है, प्रसाद खाना है, बस प्रसाद खाना, और कुछ नहीं। और कोई बहुत तरीके हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी सिर्फ बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन बताते हैं। कहते हैं आप उससे प्रसाद खाइए, बस बहुत। और प्रसाद का मतलब ये नहीं कि हलवा पूड़ी वही प्रसाद होता है। जो भी खाना घर में बनता है सब प्रसाद हो सकता है। सिर्फ उसे भगवान को अर्पित कीजिए। उसको जब भगवान को अर्पित करेंगे, उसकी जो कुकिंग है, उसकी जो प्रोसेस है, वो सब भगवान को जब हम अर्पित करेंगे तो प्रसाद बन गया। ठीक है जी, तो ये हुआ पहला। अगला, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक उलझ जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक उलझ जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। 6 चीजें कौन सी हैं वो? आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना, ये पहला है। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक प्रयास करना जो प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब देखिए, पहला जो है अत्यधिक खाना। जो इंसान ज़्यादा खाता है उसको ज़्यादा नींद आती है, उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर उस खाने को पचाने में लगी रहती है, तो वो मन को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता और भगवान के ध्यान में नहीं लगा पाता। दूसरा जो बताया रूप गोस्वामी जी ने कि संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक प्रयास करना, कि जब हम बहुत ज़्यादा अपना समय जो है दिन के 16-16, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं जैसे, ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन हम 10-15-20-20 घंटे सिर्फ काम ही कर रहे हैं, तो भगवान का नाम कब लेंगे? और भगवान का नाम नहीं लेंगे तो इस जन्म का फायदा ही नहीं है। फिर जो मैंने पहले बताया ना, वो पुनर्जन्म वाली कथा, ठीक है, उसने भी बहुत टाइम लगाया, बहुत 20-20 घंटे लगाए होंगे दुकान सेट करने में। बाद में खत्म हो गया, दूसरी बार फिर से पैदा हुआ, फिर से वही शुरू होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने पहले 15-20 घंटे लगा के काम किया था, वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा उसको। तो कहते हैं कि उनको फायदा नहीं है उसका, बहुत होते। हाँ, तो कुछ दिन के लिए करना पड़ता है, अभी कुछ सेटअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वापस आ जाओ कि हाँ, ज़रूरी क्या है, भगवान। अगर 15-20 घंटे भी लगा रहे हैं, हमारे वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ ये साधक हैं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स की शिफ्ट वहाँ पे कई बार 24-24 घंटे वहीं पे पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में सोते हैं, फिर बाद से शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो माला अपना जो है 16 माला का नियम अगर एक दिन नहीं होती, अगले दिन 32 करते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं हैं। और भगवान का ध्यान हमेशा रहता है उनको। हमेशा जब भी कहीं जाना है, किसी मरीज के पास जा रहे हैं, तो भगवान का ध्यान करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि अत्यधिक प्रयास करना जो प्राप्त करना बहुत कठिन है, उसमें घुस गए तो फिर जो हमारा मेन जो हमारा गोल है इस लाइफ का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा उन्होंने बताया, सांसारिक विषयों पर अनावश्यक रूप से बात करना। पॉलिटिक्स के बारे में खूब बातें करते हैं हम लोग, क्रिकेट के बारे में खूब बातें करते हैं, गांव में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, साथ वाले घर में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उसके बारे में खूब बातें कर रहे हैं। ठीक है, पता होना चाहिए हमारे संसार में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, ये संसार है, इस संसार में बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है। उसी हिसाब से हमें अपना अगला कदम उठाना पड़ता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए।
अगर हम उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में कम बात कर रहे हैं, कम उसके बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं वो हमारी भक्ति नष्ट कर देगा। अच्छा, ये उसके लिए जो भक्ति कर रहे हैं, जो कर ही नहीं रहे हैं उनको तो मतलब पहले से ये सब वो करते हैं, तो इसी वजह से वो भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा, चौथा क्या है? शास्त्रों के नियमों और विनियमों का अभ्यास केवल उनका पालन करने के लिए करना, ना कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, या शास्त्रों के नियमों और विनियमों को अस्वीकार करना और स्वतंत्र रूप से या मनमर्जी से काम करना। इसमें दो चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो दो चीज़ें कहते हैं, शास्त्रों के नियमों और विनियमों का अभ्यास केवल उनका पालन करने के लिए करना, मतलब कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करना, कि सुबह हमें धूप बत्ती करनी चाहिए क्योंकि माँ बाप भी करते थे, उनके माँ बाप भी करते थे, इसलिए करना है। ठीक है, वो कहते उनका उनका अर्थ समझें कि क्यों कर रहे हैं। भगवान को जब हम माथा टेक रहे हैं, उनके सामने ना कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? क्या अच्छा धन और समृद्धि इसके लिए, और आरोग्य है इसके लिए? आरोग्य तो कोई भी नहीं रहा यहाँ पे। राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, कोई नहीं रहा। हर एक के जीवन में समस्याएं आई हैं, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? ठीक है, तो कहते हैं कि जो भी शास्त्रों के नियम हैं उनको जब पालन करते हैं सिर्फ इसलिए कि हाँ वो पालन करना एक फॉर्मेलिटी है, तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम उसको पालन करेंगे ये सोच के कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी, तब उसका असल में काम है। क्योंकि जितने भी शास्त्रों के नियम है ना, ये जितने भी नियम है या विनियम है कि ये करना है ये नहीं करना है, शास्त्रों में जो कुछ भी है, वो उनका से मेन एम जो है, मेन मोटिव जो है, वो है भगवान की प्राप्ति। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, मतलब सॉरी ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो फ़ायदा नहीं है, वो भक्ति नहीं मिलेगी उसमें सिर्फ हाँ ये कि हमारी ग्रह दशा थोड़ी सी ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, जब तक उसका असर रहेगा, तो उसके बाद फिर से वापस वहीं पे। और दूसरा जो इसमें बोला है कि शास्त्रों के नियमों और विनियमों का अस्वीकार करना और उनको और स्वतंत्र रूप से मनमर्जी करना, कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं ओह शास्त्र में फालतू पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, हम नहीं मानते उसको। भक्ति करेंगे बस, भगवान का ध्यान है हमारे दिल में, लेकिन शास्त्रों को हम नहीं मानते। कहते वो शास्त्र कौन है, क्या है शास्त्र? शास्त्र भगवान ने लिखे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान को तो हम मानते हैं, लेकिन उनकी कहनी कथनी को हम नहीं मानते, उन्होंने जो बोला है वो नहीं हम मानते। हम स्वतंत्र रूप से काम कर, लेकिन भगवान को मानते हैं। तो वो तो सेंस ही नहीं तो हो गया कि भाई मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानूंगा। तो वो कौन सा प्यार है, कैसा प्यार है, किस तरह का प्यार है ये? राइट, तो ये है। पांचवा इसमें जो है कहता है उन संसारिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ना जो कृष्ण चेतना में रुचि नहीं रखते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे जो भक्ति के अगेंस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, तो हमारी भक्ति ऑफकोर्स नष्ट होगी ही होगी, क्योंकि हमारी विचारधारा भी वैसी बन जाएगी। फिर छठा जो है वो कहता है सांसारिक उपलब्धियों का लालची होना, कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसके लिए जो पहले था ना कि 15-20 घंटे तक काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पॉलिटिक्स की ये पोजीशन लेनी ही है, तो बस वो फिर भक्ति तो भूल जाओ, वो भक्ति उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये थे 6 चीज़ें जो इंसान की भक्ति जो है नष्ट कर देती है। अब जो 6 चीज़ें जो उसकी भक्ति को और बढ़ाती हैं, उत्साहन निश्चाद धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्स्तो वृत्ते है षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्धति। कहते हैं शुद्ध भक्ति सेवा के कार्यान्वयन के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल हैं। पहला, उत्साही होना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्साही होना। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियमित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये प्रहलाद महाराज जी ने बोला हुआ है। हम आज थोड़ा सा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे ताकि ये वाला खत्म कर सकें। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम मतलब कि भगवान के बारे में सुनना, उनका जप करना और उनको याद करना। ये जिसने कर लिए बाकी अपने आप सेटल हो जाएगा, बता रहा हूं आपको कि बाकी अपने आप लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा था। पांचवा है अभक्तों की संगति को त्यागना। ये बहुत बड़ी चीज है, अभक्तों की संगति को त्यागना, भक्तों के संग में रहना, उससे हमारी जो भक्ति है वो बहुत जबरदस्त एक्सेलरेट होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। फिर नंबर 6 है पिछले आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति सेवा की पूर्ण सफलता का आश्वासन देते हैं।
पिछले आचार्यों का पदचिन्ह करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने ये सब किया, उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, ये सब करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। अब उन्होंने जो किया है उसी को फॉलो करेंगे तो पता है हमें हो जाएगा। अपनी कोई नई पद्धति डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर वो बात नहीं बनेगी। जो आचार्य इतने सालों से, इतने युगों से वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं और भगवान को प्राप्त करते आ रहे हैं, बस उनको फॉलो करो। ठीक है ना? एक ऑलरेडी हमारे पास क्या कहते हैं स्केलेटन सेट है इसका कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उससे ये मिलेगा। प्रोसेस डिफाइंड है, एकदम रिफाइंड और डिफाइंड है। ठीक है, तो उसको फॉलो करो और अपने आप हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे हम। लेकिन इसमें सब में जो फिर मैं बोलूँगा 6 जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो भक्ति है वो एकदम बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया। एक तो है उत्साही होना, उत्साह होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, उत्साह होना चाहिए। आत्मविश्वास रखना, दृढ़ निश्चय, धैर्यमान रहना और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना। जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से, सिद्धांत कौन से हैं? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनका जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जप करो, जितना जप कर सको। माला में जप करो, नहीं माला है तो ऐसे ही जप करो। लेकिन जब भी हमारा सोचो कि हम कुछ नहीं सोच रहे, फालतू चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, जप करना शुरू कर दो। चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कहीं पे तरफ पैदल चल रहे हैं, जप करना शुरू करो। ऐसे बैठे, बाहर धूप में बैठे, आंखें बंद करके बैठे, जप करना शुरू करो। मन में करो, मुंह से नहीं बोलना, कोई बात नहीं, मन में करो। कृष्ण को याद करो, उनकी लीलाएं सुनो, पढ़ो और फिर उसी के बारे में सोचो। ठीक है? और हम सीरियल देखते हैं, कृष्ण के सीरियल देखते हैं, महाभारत सीरियल देखते हैं, रामायण देखते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सोचो। अच्छा कैसे कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली कैसे हुआ होगा। कि सामने आपके एक खेत है, खेत में सोचो कि अच्छा यहाँ पे राम जी ने जो किया था, वो जो युद्ध किया था, या भरत मिलाप किया था, या कृष्ण जी ने जो अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया था, या अर्जुन कृष्ण जी ने जो अपने इनके साथ गोपियों के साथ जो करते थे, या पूतना युद्ध कैसे किया होगा, वो सोचो उसके बारे में, उनको याद करो। अपने आप में भक्ति जो जागृत होना शुरू हो जाएगी। ये थे 3 श्लोक। अब चौथा श्लोक लास्ट। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रिय लक्षणम। कहते भक्तों को दान देना, भक्तों से दान स्वीकार करना, भक्तों को अपने मन की बात विश्वास के साथ प्रकट करना और उनसे गोपनीय रूप से पूछताछ करना, उनसे प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद अर्पित करना। ये प्रेम के 6 लक्षण हैं जो एक भक्त और दूसरे भक्त में समान रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए, हम अगर सोसाइटी में किसी से हमें अगर प्रेम रखना है, जो हमारे कुछ होते हैं बहुत करीबी होते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत करीबी नहीं होते हैं, लेकिन जो करीबी हैं, जो बहुत ही अपने हमारे पास हैं, उनके साथ जो प्रेम रखना है, और तो वो ऐसे ही होता है ना कि हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं उनसे। ठीक है, अपने मन की बातें रखते हैं उनसे, मन ओपन कर, मन को खोल के उनसे खुल के बात करते हैं बेसिकली उनसे, है ना। और अपनी जो गोपनीय बातें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो भी शेयर करते हैं। हर एक से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हर भक्त के साथ आप शेयर कर रहे हैं। भक्त के साथ जो शेयर करना है तो हमें देखना है कि कौन किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। हर एक के साथ नहीं कर सकते, भक्तों में भी जिनके साथ आपका मन बैठता है वो करना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि क्योंकि भक्तों की ज़िंदगी में ये जानने के लिए, देखिए हम ये इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हम भक्ति के अकॉर्डिंगली कृष्ण के रास्ते में जाते हुए, इस भक्ति के रास्ते में चलते हुए हम उसको किस तरह से डील करें, उसके लिए हमें भक्तों के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऐसा संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ भोज कर रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं। ठीक है, मतलब हम उनको बुला रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें ये गिफ्ट देते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये जो है प्रेम के जो 6 लक्षण उन्होंने बताया कि दान देना, दान स्वीकार करना, अपने मन की बात विश्वास के साथ प्रकट करना, गोपनीय रूप से पूछताछ करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद अर्पित करना। ये 6 लक्षण हैं जो एक भक्त के दूसरे भक्त के साथ होने ही चाहिए। तो ये भक्ति में 4 श्लोक जो हैं, ये आप चाहे भक्ति में लगा लें, आध्यात्मिक अपनी लाइफ में लगा लें, चाहे आप अपने मटेरियल लाइफ जैसे कि भौतिक लाइफ में लगा लें, दोनों में ही काम आते हैं। ठीक है,
चलिए अब आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब अगला जो है वो 625 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।